अब्दुल अपनी बीवी के घर से निकलने के बाद घर से अपने पैसे, अपनी बीवी के गहने और प्रॉपर्टी पेपर्स लेकर निकल जाता है। अब्दुल प्रॉपर्टी पेपर्स को गिरवी रखकर सारे पैसे लेकर तुकाराम के साथ दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर से मिलने आता है। इसके बाद कहानी एक हफ्ते पीछे आती है। अब्दुल का प्लान प्रिंटिंग मशीन की नीलामी में उसके सारे पार्ट्स खरीदने का होता है, लेकिन ये काम मधुसूदन के बिना नहीं हो सकता है, इसलिए अब्दुल उसे पटाने के लिए एक घड़ी गिफ्ट करता है। उस घड़ी के साथ में उसका नंबर भी होता है। काफी इंतजार के बाद मधुसूदन उसे नासिक सिक्योरिटी प्रेस में अपने ऑफिस में मिलने बुलाता है और वहां पर उसकी घड़ी उसे वापस कर उसे बेइज्जत कर भगा देता है। अब्दुल समझ जाता है ये टेढ़ी चीज है, इसलिए अब्दुल उसका प्रमोशन कराकर उसे फील कराना चाहता है कि मेहनत नहीं आजकल पैसे का बोलबाला है। कहानी वापस एक हफ्ते आगे आती है। कैबिनेट मंत्री उन्हें ये अपना काम न बताकर भगा देता है, जिसके बाद मंत्री का पीए गुप्ता उनसे मिलता है और उन्हें बताता है इससे दूसरे बड़े मंत्री ये काम कर सकते हैं। अब्दुल बिना किसी गारंटी के पैसा उसे देकर आ जाता है। काफी इंतजार करने के बाद अब्दुल को गुप्ता का फोन आता है कि काम हो गया है, जिसके बाद अब्दुल गुलदस्ता लेकर सीधे मधुसूदन को मुबारकबाद देने उसके घर जाता है कि उसे सरप्राइज मिलने वाला है। अगले दिन वो ऑफिस जाता है और उसे पता चलता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और वो जनरल मैनेजर बन गया है। मधुसूदन को ये देख काफी धक्का लगता है कि उसकी इतने सालों की मेहनत जो नहीं कर पाए अब्दुल ने वो पैसे के जोर पर एक हफ्ते में करा दिया। इसके बाद वो भी अब्दुल का साथ देने का डिसाइड करता है, जिसके बाद मधुसूदन वक्त से पहले ही एक मशीन को खराब बताकर उसका ऑक्शन रखवाता है। अब्दुल अपने बंदों के साथ कंपनी रजिस्टर कराकर ऑक्शन में मशीन के पार्ट्स की बोली जीत जाता है। अब बारी आती है स्टैंप प्लेट्स की। मधुसूदन प्लेट्स को टीन की शीट्स के साथ बदल देता है और बाकी ऑफिसर्स के सामने प्लेट्स की जगह टीन की शीट्स कट कर दी जाती है। इसके बाद मधुसूदन अब्दुल के कहने पर सारे पार्ट्स मुंबई भिजवा देता है। बापट और छत्रे मशीन को असेंबल करते हैं और उन्हें पता चलता है मधुसूदन ने प्लेट्स नहीं भेजी है। अब्दुल को मधुसूदन से मिलकर पता चलता है कि वो अब इस खेल में आ गया है, तो उसकी डिमांड बढ़ गई है और वो अब्दुल से 22 लाख रुपए मांगता है। अब्दुल उसे अपनी बीवी के गहने देकर डील करता है कि जैसे काम शुरू हो जाएगा वो उसे 22 नहीं बल्कि 25 लाख रुपए देगा। बापट और छत्रे प्लेट्स के साथ मशीन को असेंबल कर स्टैंप पेपर की छपाई शुरू करते हैं। बापट क्वालिटी चेक कर उसे पास कर देता है। क्योंकि स्टैंप पेपर्स बेचने के लिए अब्दुल को वेंडर लाइसेंस चाहिए, इसलिए वो भराड़े का धोखा भूल उससे मिलने जाता है। भराड़े उसे इंसल्ट कर वहां से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है उसने वापस पुलिस और गरिमा से हाथ मिला लिया है। अब्दुल भराड़े के घर में घुसकर उसे थप्पड़ मारकर एक हफ्ते के अंदर उसके लोगों के वेंडर लाइसेंस बनाने का ऑर्डर देता है। वेंडर लाइसेंस आते ही अब्दुल जून 1997 में अपनी नई कंपनी खोल बिजनेस शुरू कर देता है। अब्दुल का एक एम्प्लॉय सुल्तान एक नई महंगी बाइक लाकर शो ऑफ करता है, जिस पर अब्दुल को काफी गुस्सा आता है। अब्दुल डिसाइड करता है कि उन्हें ज्यादा पैसों के लिए अपना बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा, जिसके बाद वो अच्छे खासे पढ़े लिखे बंदों को हायर कर पूरे देश में अपना बिजनेस फैला देता है और अब्दुल अपने आसपास के लोगों का भी बराबर ध्यान रखता है। अब्दुल को बार में फोन आता है कि सलीम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जिसके बाद अब्दुल प्रोटेक्शन के लिए बेंगलुरु में फहीम शेख नाम के नेता से मिलता है। अब्दुल उसके सारे बिजनेस में 10% इन्वेस्ट कर उसकी दोस्ती खरीद लेता है। अब्दुल इसके बाद सलीम को लोगों को अपने साथ करने को बोलता है। इसके लिए वो खानापुर के लोगों को फ्री में अजमेर दरगाह घुमाने का आइडिया देता है। अब्दुल को खानापुर में नफीसा का फोन आता है कि शौकत भाई अब नहीं रहे, जिसके चलते वो वापस मुंबई आता है। जून 1998 सेल्स रिपोर्ट से अब्दुल को फील होता है इतनी मेहनत के बाद भी उनके सेल्स नंबर बढ़ नहीं रहे हैं। सेल्स मैनेजर बताता है कि सारा खेल डिमांड और सप्लाई का है, अगर उन्हें अपने नंबर्स बढ़ाने हैं तो मार्केट में अपनी जरूरत बढ़ानी पड़ेगी। जिसके बाद अब्दुल मधुसूदन से मिलता है और सारे लोगों का ध्यान उस तक लाने के लिए नासिक सिक्योरिटी प्रेस को एक हफ्ता मेंटेनेंस के बहाने बंद रखने को कहता है।